हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। एक क्वेश्चन आंसर्स आज दिन जो दिल्ली विच होए ने 2 मार्च। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जैसे कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो मालिक आपको जरूर देगा, फिर कर्मों से किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, किस्मत कर्मों से बनती है, जैसी करनी वैसी भरनी। किस्मत एक जगह लाके हमें खड़ा कर देती है कि हमें गलत और सही की पहचान करनी है। अगर हम गलत की तरफ चल पड़ेंगे तो हमें बोझ उठाना पड़ेगा, अगर हम सही की पहचान करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी। एक क्वेश्चन किसी ने देवी देवता के ऊपर किया कि बाबा जी, अगर देवी देवता की कोई पूजा सच्चे दिल से करता है तो क्या उसे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष। तो बाबा जी ने फरमाया कि सच्चे दिल से, जैसे आपने कहा कि सच्चे दिल से अगर कोई करता है, अगर सच्चे दिल से भक्ति करेंगे तो मालिक रास्ता ज़रूर दिखाएगा और आगे लेकर जाएगा, क्योंकि मालिक हमारे अंग संग है। अगला सवाल, बाबा जी संत अपनी मौज में क्या कर सकते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, संत अपनी मौज में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि वो मालिक के भाने में रहते हैं। एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी, मैं चिल टाइप की लड़की हूँ, टेंशन नहीं लेती, घर वाले कहते हैं कि तेरा क्या होगा। तो बाबा जी ने कहा कि इस उम्र में अच्छा है कि टेंशन नहीं लेते, जब शादी हो जाएगी तो तुझे वैसे ही टेंशन हो जाएगी। तो संगत इस पे हंसी। अगला क्वेश्चन, बाबा जी 2 महीने हो गए हैं माता जी की डेथ हुई को, सारे परेशान हैं, उन्हें मुक्ति मिली या नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें परख नहीं करनी, मालिक कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करता, हम अपनी चिंता करें बेटा, कर्मों अपो अपनी के नेड़े के दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी जैसे हमने सुना है कि मालिक के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर कर्म कैसे बनते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सोच है सिर्फ हमारी, मानता कोई नहीं है, हम अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हम मन के अधीन हैं, हम हर बात को लफ्ज़ों में ले आते हैं। जब हम भाने में रहेंगे तो हमारा कोई कर्म भी नहीं बनेगा। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी, एक दिन मैं स्ट्रेस में ब्यास चली गई थी, तो वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ जाके मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो गया। आपके वहाँ पे बहुत अच्छे सेवादार हैं और बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि अच्छे सेवादार, जब तू ब्यास आएगी ना, फिर मुझे दिखाना कि कौन से अच्छे सेवादार हैं। एक सिस्टर ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप जैसा कहते हो कि अगर कोई हमें बोले तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर लिमिट ही क्रॉस हो जाए, अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो फिर तो क्या इसमें हमें जवाब देना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अगर हमें कोई गाली निकाले तो सबसे आसान काम है कि वापस उसको गाली निकाल दें। हुजूर फरमाया करते थे, अगर एक मूर्ख है तो 2 मूर्ख तो ना बनो, अगर वो मूर्ख बन गया तो जरूरी है कि मैंने भी मूर्ख बनना है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें किसी को कुछ भी नहीं कहना है, हमें बस चुप करके वहाँ से चले जाना है। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, हम शुरू से ही सत्संग आ रहे हैं और मेरी पूरी फैमिली ने नामदान ले रखा है, पर सारे नेगेटिव हो रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इंसान स्वार्थी हो गया है, हम अपना अच्छा और बुरा देखते हैं, हम परिवार का नहीं देखते। अब देखो, पुराने ज़माने में जब परिवार बड़े होते थे, जब किसी एक को दुख होता था तो दूसरा संभाल लेता था, लेकिन अब परिवार भी छोटे हो गए हैं और उसमें भी हम खुदगर्ज हो गए हैं। तो बेटा, प्यार के साथ चलें, हम कदर नहीं करते, अगर हम कदर करें ना तो फिर मालिक हमारा साथ जरूर देता है, अगर हम कदर नहीं करते तो इसलिए हम अलग होते जा रहे हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो भी होगा प्रेम और प्यार से होगा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, इस लड़ाई से तो सिर्फ माहौल ख़राब होगा। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, हमारी फैमिली में खुशी का दिन कब आएगा, हमने आज तक दुख ही देखे हैं। बाबा जी ने कहा कि ज़िंदगी तो दुख सुख का हिस्सा है, हम कर्म करते वक्त सोचते नहीं हैं, लेकिन जब हमें कर्मों का भुगतान देना पड़ता है तो हमारे को बहुत ही परेशानी होती है। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि सोच समझ के कर्म करें। अगला क्वेश्चन किसी ने कहा कि बाबा जी, दुख की कोई मियाद होती है, माँ की डेथ हुई है इसलिए सारा परिवार परेशान है, दुख में है। बाबा जी बोले कि बेटा, दुनिया में सदा कोई रह सकता है, अगर आपकी माँ मोहताज हो जाती या उसे कोई परेशानी हो जाती तो क्या अच्छा रहता।
तो हम क्या कर लेते। इसलिए मालिक जो भी करता है अच्छा करता है, इसलिए मालिक को पता है क्या करना है। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि बाबा जी, अगर कोई भजन सिमरन के बारे में पूछा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि अंदर इनर ग्रोथ हो रही है या नहीं, तो बाबा जी ने फरमाया कि हमें परख नहीं करनी, हमने तो भाने में रहना है और महाराज जी का हुक्म मान के भजन बंदगी करनी है, मेहनत करनी है। गिनती ना करें, बस हुक्म में रहें। हुक्म मनिए पाइए।